नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत बिसेन। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर से, जहां प्रेम और शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है। इंदौर में रहने वाले गगनदीप सिंह अरोरा और पलक रेघे ने एक दूसरे से पहले प्यार किया, फिर दोनों ने शादी कर ली। पहले इन्होंने मंदिर में ब्याह रचाया और उसके बाद कोर्ट की मुहर भी लगवा ली। दोनों बालिग भी हैं, लेकिन अब इनका आरोप है कि पुलिस इन्हें परेशान कर रही है, जिसकी सूचना इन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को भी दी, लेकिन दोनों का आरोप है कि इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर इन्होंने मीडिया की शरण ली। इस वक्त ये बंसल न्यूज के साथ है। बंसल न्यूज के इंदौर स्टूडियो में पलक और गगनदीप दोनों मौजूद हैं। और क्या हुआ इनके साथ, कैसे इनकी मोहब्बत की दास्तां शादी तक पहुंची, कैसे इनका प्यार मुकम्मल हुआ, इसके बाद कैसे इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इन सब से आपको रूबरू कराते हैं। आपको इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां इस वक्त गगनदीप और पलक दोनों मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं बंसल न्यूज संवाददाता आदित्य सिंह। आदित्य, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को दोनों से मुखातिब कराएं। जी निशांत, बिल्कुल मैं मुखातिब कराना चाहूंगा अपने दर्शकों को। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गगन दीप सिंह अरोरा। गगन बेसिकली एक व्यवसायी हैं, बीकॉम किया है गगन ने और साथ में अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। दूसरी ओर हम रुक करेंगे यहाँ पर पलक हैं। पलक चूंकि बीई इंजीनियरिंग की एक छात्रा है और बहुत ही उच्च तालीम हासिल करने वाली पलक जैन परिवार से ताल्लुक रखती है। दोनों का जो कौम है वो एक है, हिंदू है, लेकिन इनकी जाति में थोड़ा सा फर्क है। पलक जो है चूंकि पंजाबी हैं और जो पलक जो है वो जैन है और जो गगन है वो पंजाबी हैं। और इसी बात को लेकर जो है इनके परिवार में कश्मकश का सिलसिला जारी रहा। हालांकि गगन के परिवार ने इनके प्यार को एक्सेप्ट किया, समझा और इन दोनों की शादी के लिए वो राजी हो गए। लेकिन पलक के परिवार को इस शादी से खासी आपत्ति है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई निशांत। इसमें सबसे बड़ी पेचीदगी उस कानून की है जो अमूमन प्रेम करने वालों का मुहाफिज होता है, रखवाला होता है। आज वही कानून इनकी शादी में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है। सीधे बात करते हैं गगन से कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन उनके इस प्यार पे पहरेदार बना हुआ है। गगन, क्या परेशानी आई जब आपने ये शादी की? आप लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं, कब आपकी शादी हुई और आप सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम 4 साल से हमारा अफेयर चल रहा है और उसके बाद में हमने अभी साल भर पहले शादी करने के लिए मतलब सोचा था। उसके बाद में अभी 11/7 को हमने शादी करी और पहले उसके हमने अपने घर वालों से एक बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, कास्ट का बहुत डिफरेंस है, हम लोग नहीं करेंगे आप लोगों की शादी। फिर 25 तारीख को हमने फाइनल किया कि हम लोग घर से निकल जाते हैं। फिर घर से निकलने के बाद हमने अपने दोनों घर पे इन्फॉर्म करा कि हम लोग घर से जा रहे हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इंदौर से बाहर चले गए, अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिए। और उसके बाद हमने जब यहाँ से निकले तो हमने कोर्ट के थ्रू मैरिज करी है। पूरे सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, हिंदू विवाह के तरीके उसके भी हमने शादी करी है मंदिर में उसके। और जो ये सारे सर्टिफिकेट, सारे फोटोज हमने जितने प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, एसपी, सीएसपी, आईजी सर और दोनों थाना, हमारे जो संबंधित थाना एमजी रोड और हमारे संबंध थाना भंवर कुआं, दोनों पे सबकी कॉपियां, सारे फोटोज और अपने हाथ से लिखित हमने अपने साइन वगैरह सब करके अपनी सेफ्टी के लिए कि प्रशासन हमें इसमें सेफ्टी प्रदान करे हमारे। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? क्या पुलिस सहयोग कर रही है या पुलिस की तरफ से प्रताड़ना मिल रही है? सर, मेरे जब से मैं यहाँ से निकला हूँ तो मेरा कुछ मित्रों से कांटेक्ट में रहा हूँ मैं, तो उन बार बार मुझे यही बताया जा रहा है कि कभी तुम्हारे घर मेरे निकलने में 4 दिन के अंदर में कम से कम घर एमजी रोड थाना प्रभारी के द्वारा मेरे घर में 3 से 4 बार चेकिंग करी गई है मेरे घर के अंदर घुस के। और उसके बाद में मेरे बार बार घर वालों को टॉर्चर किया गया है कि तुम लड़के को पेश करो, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अगर हमने ढूंढ लिया तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसको, जिंदगी उसकी खराब कर देंगे। ऐसा मतलब इस टाइप का हमको टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि हम दोनों बालिग हैं। हमने अपनी इच्छा से शादी करी, ना इसने मेरे दबाव से ना मैंने इसके दबाव से, दोनों किसी एक दूसरे के दबाव से बिना शादी करी है। फिर भी पुलिस हमको प्रोटेक्शन देने के बदले उनको बल्कि उल्टा हमको दबाव दे रही है हमारे ऊपर। पलक, आप एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बीई किया आपने, खुद अपने जीवन का अच्छा बुरा सोच सकती हैं। इस वक्त आप गगन के साथ में शादी की है, जो गगन के आरोप हैं कितने सच हैं, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग बालिक है और हम लोगों ने अपनी मर्जी से ही शादी करी है, लेकिन और हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट सब पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कोऑपरेट करने की जगह उल्टा परेशान कर रहे हैं। क्या आपके घर वाले इस शादी से जो है वो राजी हैं या खिलाफ हैं? नहीं, वो शादी के खिलाफ है।
उनका क्या कहना पड़ता है, क्यों आखिर वो आप लोगों के इस विवाह को नहीं मानने को तैयार है, क्या कारण है और क्या उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या मानती हैं आप? कास्ट अलग है, इस कारण वो पंजाबी है, मैं जैन हूँ, इस कारण से नहीं मान रहे। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने, घर में कौन कौन है आपके, और जब आपकी मुलाकात गगन से हुई तो क्या सोचकर, क्या क्वालिटी देखी आपने गगन में जो इन्हें अपना हमसफर, अपना हमराह बनाया? इनका नेचर अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, इस कारण हम लोगों ने डिसाइड किया। एक दूसरे का नेचर पसंद आया, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने शादी का डिसीजन फाइनल किया था। आज के इस दौर में जहां कानून प्रेमी प्रेमिकाओं को, जो बालिग लोग होते हैं, उन्हें संरक्षण देने की बात करता है, आप लोग के साथ जो हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम को लेकर जो सवाल उठे हैं उसको क्या कैसे दर्शाएंगे आप? जहाँ उन लोगों ने हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लीगली की गई है, तो वो लीगली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अवॉइड करके उल्टे केस करके सब परेशान कर रहे हैं सबको। उन लोगों ने जहाँ सपोर्ट देना चाहिए वहाँ वो लोग परेशान कर रहे हैं। और देखिए निशांत, गगन ने पलक को अपनी पलकों पर बिठाया है और अब ये पलक जो है वो गगन की एक, कह सकते हैं, सरपरस्ती बनकर, एक जीवन साथी बनकर, उसकी संगनी बनकर उसके साथ खड़ी है। उनका कहना है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा प्रशासन से है, पुलिस अधिकारियों से है और पुलिस कर्मियों से है, जो बजाय उनकी शादी और उनके रिश्ते को बचाने के उसे तोड़ने पर तुले हुए हैं। निशांत। बिल्कुल आदित्य, एक अहम सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दोनों बालिग हैं, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, जैसे कि उन्होंने बताया। इनका आरोप है कि पुलिस इनके परिवार वालों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। हम ये जानना चाहेंगे, जब इनके पास दस्तावेज हैं, जब इनके पास तमाम सबूत हैं कि ये दोनों बालिग हैं, इन्होंने शादी कर ली है, अब इनकी पुलिस से क्या अपील है? क्योंकि इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, मीडिया के सामने ये दोनों आए अपनी आवाज रखने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब पुलिस से इनकी क्या अपील है उन पुलिस वालों से जो इनके परिवार वालों को लगातार तंग कर रहे हैं? गगन, इस मामले में अब आप चूंकि मीडिया के सामने आए, आपके पास दस्तावेज हैं सारे, आपकी शादी को लेकर, साथ जीना मरना चाहते हैं आप लोग, एक साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से, क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि जो आपका रिश्ता है उसे मुकम्मल बनाए, और क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? सर, हम पुलिस से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे, जब हम पूरे लीगली तौर पे हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पेश कर चुके हैं, तो आप लोगों को हमारी सेफ्टी करना चाहिए, ना कि हमें डराया धमकाया जाए। हम लोग आप पुलिस बनी सहायता के लिए, अगर आप ही लोग हमें डराएंगे तो हम फिर किसके पास जाएंगे? पलक, आप अब जब चूंकि इन्हें सब कुछ अपना मान चुकी हैं, आपकी क्या अपील रहेगी? किस तरह से आपने इन्हें समझा, आप क्या समझाना चाहती हैं? चूंकि अब आप मीडिया के मंच पे हैं, आखिर आप लोग को मीडिया तक क्यों आना पड़ा? पहला मेरा सवाल यह है आपसे। दूसरा सवाल यह है कि अब आप जब मीडिया में आए हैं तो आप समग्र समाज के सामने जो एक संदेश प्रेषित करना चाहते हैं दूसरे नौजवानों को, जो एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत करते हैं और अपने शादी के रिश्ते को पाक बनाकर एक दूसरे के साथ जीवन संगनी के तौर पर ढालती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस समाज को? हम लोग पुलिस के पास में क्यों जाते हैं? ताकि वो हमें प्रोटेक्शन दे, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हुआ, पुलिस ही परेशान कर रही है, इसलिए मीडिया की हेल्प लेनी पड़ी। पलक, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आप जो अब चूंकि समझदार हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, समाज में कई लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार में उनके परिजन काफी बाधा उत्पन्न करते हैं। समाज में एक जाति का सबसे बड़ा एक रोल होता है, तो इस दौर में जब आप खुद इस चीज को महसूस कर रही हैं तो क्या संदेश रहेगा आपका उस समाज के लिए? जब शादी करते हैं फैमिली वाले, जब अरेंज मैरिज कराते हैं तो दो फैमिली एक साथ आती है। अब इंटर कास्ट है तो ऐसा भी हो सकता है ना, दो कास्ट साथ में आ जाए। क्या लगता है कि कास्ट साथ में जब होगी तो क्या? जी जी जी। तो यहाँ पर ये शादी का जो रिश्ता है वो अब ये बात मानने को पूरी तरह तैयार है कि जब दो समाज एक साथ हो सकते हैं तो क्यों नहीं जातियों को छोड़कर दो कास्ट एक साथ रह के जीवन यापन करें, ताकि ना समाज को एक सिर्फ नई दिशा मिले बल्कि दो जोड़ों को जो है वो एक नई ऊंचाइयां मिले, एक अच्छे भविष्य के लिए। तो इनका सवाल अभी भी बना हुआ है, पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनके पाक रिश्ते को एक मुकम्मल मुकाम मिलेगा। जी बिल्कुल आदित्य, समझा जा सकता है गगनदीप और पलक दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं और कानून भी इसकी इजाजत देता है। बावजूद इसके इन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है जिसकी इन्हें शिकायत है और इसीलिए ये मीडिया के सामने आए हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गगनदीप और पलक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की।